स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यास जी का ध्यान करें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ऐसे छोड़ दे वहीं से। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां। कस्मै देवाय हविका विधेयं मां। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषान्। गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। विप्रदेवताभ्यो नमः। आरतीयते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कर लीलारति रस रस निधान की। आरती पावन पुराण कलिमल मथनी त्रिताप निवारण। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवतु सतत सकल सुख कारणी। सुमहौषधि हरिचरित गान की। आरती पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशने विमल विराग विवेक
विकासनी भागवत तात रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासने रसिक हृदय रसरास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की। हरि ओम। महाराज किया कि भागवत की महिमा क्या है, महत्व क्या है। आइए आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज हम सभी नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीमाधवाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नर्मसखा रघुनाथ के रसिक रूप श्रीमद् राम सखेन्द्र पद वंदो बारंबार। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवर किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि हरि बोल, बोल। जय हो।
का जल मृग छोना सो अखियन का जल मृग छोना सो अखियन का जल मृग छोना सो नख बेसर जादू तो ना सो नख बेसर जादू तो ना सो नख बेसर जादू तो ना सो दो रस के दो रस के दो रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। बड़े भाव से गए हरि बोल जय हो। श्री राधे नव नागर किशोर नवल रसिया 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 प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी फूल किलो जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल राधे कृष्णा बड़े भाव पूर्वक मीठी मीठी काली की सेवा करते हुए गाइए श्री राधे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे कजरीली तिरछी
चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे सुखदास 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 बिका है बिन मोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल बोलिए राधा रमण लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदा यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
हर महप्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत विराजमान आप समस्त श्रद्धालुगण, माताएं एवं बहनें, आइए हम सभी कथा सत्संग के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। कल की कथा में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म श्रवण किया। महात्म में मुख्य रूप से हमने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य समन्वित श्रीमद् भागवत है। भागवत की चरण शरण ग्रहण जो कोई कर लेगा तो भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में समाहित हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। अलग से ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भागवत की शरण लेते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी आपके हृदय में बहने लग जाएगी। और धुंधकारी के प्रसंगों को सुन करके ऐसा लग रहा है कि कितना भी कोई गया गुजरा क्यों ना हो, कितना भी कोई पतित क्यों ना हो, कितना हताश उदास क्यों ना हो, पर भागवत की शरण को ग्रहण कर लेता है तो भागवत जी उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो भागवत जी कहती हैं किसी को उदास हताश होने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आओ, सबका मैं कल्याण करने के लिए बैठे। अब आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। हर ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण होता है, तो भागवत में भी व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। पर किसका मंगलाचरण किया है? किसी देवी देवता का नाम नहीं लिखा। सत्यम परम धीमहि, सत्य का वंदन किया है। मुख्य रूप से 3 श्लोकों में ही मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में किम ध्येयम, द्वितीय श्लोक में किम गेयम और तृतीय श्लोक में किम पेयम, अर्थात किसका ध्यान करना है ये पहले श्लोक में बताया, किसका गान करना है ये दूसरे श्लोक में बताया, और किसका पान करना है ये तीसरे श्लोक में बताया है। तो आइए बड़े भाव पूर्वक हम लोग इन श्लोकों की व्याख्याओं को श्रवण करते हैं। एक बात मैं निवेदन कर दूं आपको, जब घर बनता है ना, मकान, तो पहले नींव खोदी जाती है, पिलर बनाया जाता है। तो घर का जब हम शुभारंभ करते हैं तो मेहनत लगती है ज्यादा, और पैसा भी ज्यादा लगता है, दिमाग भी ज्यादा लगता है। और जब प्लेन्थ बन जाता है फिर इसके बाद
उतनी कठिनता मकान बनाने में नहीं होती, नींव बनाने में बड़ी समस्या होती है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की आज हम लोग नींव रख रहे हैं, कथा का शुभारंभ भी हो रहा है। तो ये जो मंगलाचरण का विषय है थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि भागवत कथा में कोई विषय गंभीर है और कोई सहज है, कोई सरल है, कोई कथा कहानी तक ही सीमित है, जल्दी समझ में आ जाती है। पर कोई कोई विषय जल्दी समझ में नहीं आता, उनको समझना पड़ता है। तो बड़े ध्यान दे करके सावधान हो करके हम इन विषयों को श्रवण करेंगे, क्योंकि ये तो सत्संग की कक्षा है सज्जनों। तो सत्संग की कक्षा में हर कक्षा के विद्यार्थी होते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर प्राइमरी बस के होंगे। प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक के छात्र बैठते हैं सत्संग में, तो सबके मन की बात यहाँ से करनी पड़ती है। थोड़ा बहुत विद्वानों के मत की भी बात कहनी पड़ती है, उनको भी लगे कि हमारे मन की भी बात चल रही है भाई। पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन की भी बात कही जाती है, ताकि उनको भी कोई कहानी कथा समझ में आए। तो सबका ध्यान यहाँ से रखा जाता है। तो जो बात मान लीजिए थोड़ा हमारे पल्ले ना पड़े, समझ में ना आए, तो समझ लेना चाहिए पीएचडी वाले का विषय चल रहा है। और जो लगे कि ये तो बहुत सरल महाराज जी ने कथा बताई, ये तो बहुत ही सरल, कई बार हमने सुनी है, तो समझ लीजिए प्राइमरी के विद्यार्थी की क्लास चल रही है। भाई आपने तो सुना है पर बच्चों ने तो नहीं सुना। तो सबका ध्यान व्यासपीठ से रखा जाता है और सबके लिए कथा सुनाई जाती है। अब किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना सुना रहे हैं। विद्वतापूर्ण कथा सुनाने लगे जाए तो मंच पे जो हमारे आचार्य लोग बैठे हैं, इनको तो बड़ा आनंद आएगा कि महाराज ने आज तो बढ़िया श्लोकों की व्याख्या करी, बड़ा आनंद आया भाई। और बाकी के जो श्रोता हैं वो तो बैठे रह जाएंगे, उनके तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो उनके मन की भी बात कही जाए, उनके भी समझ में आए, इसी को कहा गया है दृष्टांत कुशलो धीरा। दृष्टांत कुशल होना चाहिए कथावाचक, सबका ध्यान लेकर के चले। तो आइए हम लोग भागवत के मंगलाचरण को समझते हैं। वैसे तो व्याख्याकारों ने बहुत सी व्याख्याएं इस मंगलाचरण के श्लोक की करी है सज्जनों। व्याख्या का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमने श्लोक बोला, अब इसकी संस्कृत में ही व्याख्या होती है, फिर व्याख्या के बाद इसका हिंदी अनुवाद लगाया जाता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या करी है, और यहाँ वहाँ की व्याख्या हम लोग सुनेंगे। और जो सबसे सरल व्याख्या है इस श्लोक की, श्री बंशीधर स्वामी जी ने करी है, सबसे सरल व्याख्या। तो आइए उसी अर्थ को हम लोग श्रवण करते हैं, जो हमको समझ में आ जाएगा जल्दी। बंशीधर स्वामी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसमें श्री कृष्ण भगवान की कथा ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण परक ही ये ग्रंथ है। तो इस श्लोक की व्याख्या हम लोग श्री कृष्ण परक ही करते हैं। किसी ने कहा महाराज ऐसे कैसे आप सत्य को श्री कृष्ण मान लिए, क्योंकि सत्यम परम धीमहि है, सत्य की वंदना करी गई है। सत्य को श्री कृष्ण कैसे कह दिया है आपने? तो बंशीधर स्वामी जी कहते हैं कि भागवत में ही कई बार सत्य सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारा गया है। भगवान श्री कृष्ण जब देवकी जी के गर्भ में आए तो सब देवता आए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम तो सत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्य, सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम सत्य स्वरूप है। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम धीमहि ध्यायेमो। व्यास जी महाराज ने सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया है। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, इसी श्लोक की व्याख्या से हम लोग श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान का जन्म नहीं होता,
जन्म आदि विकारों से प्रभु रहित हैं, फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों के मनोरथों को पूरा करने के लिए वह अजन्मा परमात्मा जन्म लेकर के आता है। कहाँ पर जन्म लिया? यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। वसुदेव जी के घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। किसी ने कहा महाराज वसुदेव जी के घर में थोड़ी ना हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो कंस के जेल खाने में हुआ था। बात ये भी सही है। तो घर किसको कहा जाता है? न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर ईंट पत्थर के मकान को थोड़ी कहा जाता है, घर तो घरवाली को कहा जाता है। बोलो राधे राधे। अगर घरवाली ना हो तो घर किस बात का? तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब कैसे भगवान श्री कृष्ण? अन्वयादितरतः अनुपश्चात आयात अगच्छत। भगवान श्री कृष्ण जन्म तो लिए मथुरा पर मथुरा से सीधे गोकुल चले आए। अर्थेश विज्ञा अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञा निपुणा। भगवान श्री कृष्ण इतने निपुण हैं, इतने कुशल हैं कि मथुरा से गोकुल आए पर किसी को पता नहीं चला। कंस को भी कान में भनक नहीं लगी और गोकुल चले आए। स्वराट शेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। और गोकुल में आकर के गोप वालों के साथ प्रभु आनंद पूर्वक रहने लग गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः। आदि कवे ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारित मान। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आकर के विविध प्रकार की लीलाएं करी। प्रभु की लीलाओं को देख देख करके बड़े बड़े विद्वान, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। ग्वाल वालों के साथ सबका जूठा मीठा प्रभु खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान है भाई, ये सबका जूठा मीठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को ही मोह हो गया भगवान की लीलाओं को देख करके। मोहयन्ति यत सूरयः। बड़े बड़े विद्वान ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं, वेदों का अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। पाषाणादे द्रवत्तम यमुनाः काठिन्यत्वम्। भगवान श्री कृष्ण की जब दिव्य मुरली बजती है ब्रज में तो जल का स्वभाव बहना है। तो जब मुरली बजती है तो यमुना स्थिर हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, और गोवर्धन के जो पत्थर हैं कठोर वो पिघलने लग जाते हैं। ऐसा सुंदर ठाकुर जी की मुरली का स्वरूप। यत्र त्रिसर्गो मृषा। श्री कृष्ण चरित्रे त्रिसर्गः अमृषा। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है अमृत को प्रदान करता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनां सदा सदा निरस्त कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम में अवतार लेकर के आए ना तो मुख्य रूप से 3 धामों का आश्रय लिया। सबसे पहला वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में भगवान ज्यादा समय तक रहे। दूसरा मथुरा, मथुरा में भी प्रभु समय दिए। और तीसरा धाम है द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में भी प्रभु ज्यादा समय तक रहे। तो इन तीनों धामों का जो कोई जीव आश्रय ले लेता है उसके जन्म मरण के चक्कर को भगवान सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन आया। अनुबंध चतुष्टय का मतलब विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन,
इन 4 बातों का जिसमें वर्णन हो वही है अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ के आदि में होता है, कोई भी ग्रंथ हो। मतलब विषय का मतलब क्या हुआ, जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं इसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। दूसरा अधिकारी, इसको सुनने का अधिकारी कौन है भाई, सबको अधिकार दिया गया है अलग अलग। तो भागवत कथा सुनने का कौन अधिकारी है, अधिकारी का वर्णन आता है। तीसरा संबंध, इससे हमारा संबंध क्या होना चाहिए। और चौथी बात है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है फायदा। 4-4 घंटे बैठ करके इतना खर्च करके भागवत की कथा हम सुनेंगे तो फायदा क्या होगा। कलयुगी व्यक्ति बिना फायदा के कोई काम नहीं करता है, तो फायदे की भी बात आती है। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं, क्या फायदा है, क्या इसका विषय है, इसका कौन अधिकारी है, इससे क्या संबंध होना चाहिए। धर्म प्रोजित कैत्र बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धृतेत कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। यत्र श्रीमद्भागवते प्रोजित कैद्रवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत महापुराण में परम धर्म की व्याख्या जैसे की गई है अन्यत्र ऐसे किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं हो सकती। परम धर्म क्या है, निष्कपट धर्म, निश्चल धर्म। तो क्या कपटपूर्ण भी धर्म होता है, बोले हाँ जरूर होता है। अच्छा धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जो वेदों ने कहा है वो किया जाए उसी को कहा गया है धर्म। वेदों ने क्या कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। वेद भगवान कहते हैं माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। तो जो कोई इन बातों को मानता है वो है धार्मिक। हाँ, जो नहीं मानता है, वेदों की आज्ञा पर जो कोई नहीं चलता है वो है अधार्मिक, नास्तिक, उसे अधर्मी कहा जाएगा। तो माता पिता की सेवा कोई बेटा कर रहा है बड़े भाव पूर्वक, तो वो धर्म पर चल रहा है, परम धर्म पर चल रहा है, निष्कपट परम धर्म कहलाएगा। और इसको अगर थोड़ा और सूक्ष्म रूप से समझें, माता पिता की सेवा अगर किसी स्वार्थ बस चल रही है, पिताजी ने तो भाइयों में बंटवारा बराबर बराबर कर दिया है और एक हिस्सा अपने लिए बचा करके रखे, वो उसी को देंगे जो उनकी सेवा करेगा। तो इस भाव से जो कोई माता पिता की सेवा कर रहा है तो कपट पूर्ण धर्म कहलाएगा, निष्कपट धर्म नहीं कहलाएगा। भगवान की भक्ति अगर हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं तो कपट रूप धर्म कहलाएगा। निस्वार्थ होकर के निष्कपट भाव से अगर हम भजन कर रहे हैं यही परम धर्म कहलाएगा। और भगवान उसी को मिलते हैं जिसके हृदय में कपट धर्म छल छिद्र नहीं होता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, 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 तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में दम्भ कपट छल छिद्र नहीं रहता उसी के हृदय में तो परमात्मा का वास होता है ना सज्जनों। इसलिए इस श्रीमद्भागवत ग्रंथ में परम धर्म की ही व्याख्या की गई है, निष्कपट परम धर्म की व्याख्या है। तो फिर इसका अधिकारी कौन होगा भाई, क्योंकि ये ग्रंथ परम पवित्र है, परम हंसों की संहिता है।
इसका साधारण कोई अधिकारी भी तो नहीं हो सकता। अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम निर्गताः मत्सराः ये व्यहते निर्मत्सराः। जिसके हृदय से मत्सर निकल जाए वही निर्मत्सर है, और निर्मत्सर ही इस कथा का अधिकारी है। ये मत्सर क्या है? एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। तो मच्छर तो बाहर से काटता है, तो मच्छर से बचने के लिए ऑल आउट लगा लीजिए या कि मच्छरदानी में घुस जाइए। पर मत्सर से कैसे बचे? मत्सर है क्या? दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, मान बढ़ाई को देख करके हमारे हृदय में अगर ईर्ष्या होने लग जाए, उसका उत्कर्ष हमको सहन ना हो, समझ लीजिए आपके हृदय में मत्सर पल रहा है। पहले इस मत्सर की सफाई करिए, फिर आकर के कथा के अधिकारी बनिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यास जी महाराज ने कह दिया। इसलिए मात्सरता को दूर भगा देना चाहिए। इस मत्सर अगर हृदय में पल रहा है तो बड़ा कठिन है परमात्मा तत्व को प्राप्त करना, क्योंकि पात्रता में अगर गड़बड़ी है तो फिर कुछ ग्रहण होने वाला नहीं है, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। शेरनी का दूध अगर रखना है तो स्वर्ण का पात्र भी होना चाहिए। स्वर्ण का पात्र नहीं है, उस दूध में तुरंत कीड़े पड़ जाते हैं। गैया का दूध परम पवित्र होता है, अमृत के तुल्य होता है, और उसी गाय के दूध को हम खट्टे बर्तन में दूध दें तो 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगा। अब बताइए दूध की क्या गलती थी? लोग कहते महाराज आजकल कथाएं तो बहुत हो रही हैं, सब कोई सुन रहे हैं, पर फायदा नहीं हो रहा। फायदा कहाँ से होगा भैया? पात्रता जब नहीं है तुम्हारी बढ़िया, जितनी पात्रता उतना ही तो पाओगे। अरे पानी तो गिर रहा है, किसी ने लोटा रख दिया, किसी ने गिलास रख दिया, किसी ने बाल्टी रख दी। तो गिलास वाला कहे कि हमको तो बहुत कम पानी मिला है, बाल्टी वाले को ज्यादा मिल गया है। तो भाई उसकी पात्रता बहुत बड़ी थी, इसलिए उसको ज्यादा मिला। तो पात्रता जैसी होती है वैसा फल भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधिकार पर ध्यान रखना चाहिए। फिर बात आती है इसको श्रवण करने से हमें क्या फायदा होगा भाई, क्या प्रयोजन है हमारा? तो व्यास जी कहते हैं सद्यो हृदयवरुद्धृते पृथ्वी वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत की कथा सुनने से वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। जीव जगत और माया, इनको वास्तव वस्तु से ही जाना जाता है। जीव माने स्वयं, जगत माने संसार, माया माने माया, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है फिर भी दिख रहा है, यही तो माया है। संसार कितना रंग बिरंगा हमको दिख रहा है, पर वस्तुतः संसार झूठा है। हम नहीं कह रहे हैं, भोले बाबा भवानी से कह रहे हैं। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा भवानी से कहते हैं कि देवी मैंने अनुभव करके देख लिया, ये सारा संसार स्वप्नवत है, झूठा है, सत्य सो हरि का भजन ही है। पर जरा बताइए हमको लगता है ये संसार झूठा? क्या नहीं लगता, ये संसार ही सब कुछ लगता है। अच्छा, इसी संसार में परमात्मा विराजमान है, तो किसी को दिखे क्या? भगवान ने किसी को दर्शन दिया? नहीं दिए। तो भगवान दिख नहीं रहे हैं, जो भगवान सत्य है और संसार झूठा है, ये हमको दिख रहा है। ये कैसे हो गया भाई? तो ये माया का ही खेल है सज्जनों। माँ माने नहीं या माने जो, माया का काम ही है जो नहीं है उसको दिखाए और जो है उसको छुपाए। तो परमात्मा है तो परमात्मा को छुपा करके रखी है माया, और संसार झूठा है, नहीं है, सब व्यर्थ है, वो हमको दिख रहा है। तो ये माया का खेल है।
तो भागवत की कथा श्रवण करते ही सज्जनों जीव जगत और माया मतलब स्वयं संसार और माया का रहस्य समझ में आ जाएगा। ये फायदा बताया। और वास्तव वस्तु का ज्ञान होते ही शिवदम जीव का कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा महाराज कब कल्याण होगा? मरने के बाद कौन कहाँ जाता है किसको पता? सबके नाम के आगे स्वर्गीय ही तो लिखा जाता है, भले चाहे नरक में गए हों पर लिखा तो स्वर्गीय ही जाता है। वैकुंठवासी, साकेतवासी, गोलोकवासी, स्वर्गीय, ऐसा लिखते हैं हम लोग अपने पूर्वजों के नाम के आगे। लेकिन अब पिताजी हमारे मरने के बाद हमको टेलीफोन तो आज किए नहीं कि बेटा मैं स्वर्ग में हूँ कि वैकुंठ में हूँ कि गोलोक धाम में हूँ, कहाँ हूँ? न चिट्ठी लिख करके देते हैं, वो तो वही जानते होंगे जहाँ होंगे वो। तो मरने के बाद कल्याण होता है, किसका होता है, कैसे होता है, कौन जाने? महाराज इसका तो आप हमें तत्कालिक कोई फायदा बताइए। तो फिर व्यास जी कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, कथा की चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों प्रकार के ताप विनाश हो जाते हैं। तापत्रय विनाश, उन्मूलन, उखाड़ करके भगवान तीनों प्रकार के ताप को फेंक देते हैं। अब ताप मत पूछिएगा क्या है, कल बता चुका हूं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप, और तीनों तापों से प्रत्येक प्राणी तपता रहता है। पर कथा को जो कोई सुनता है उसके तीनों प्रकार के ताप का हरण हो जाता है। किसी ने कहा महाराज और कोई फायदा बताइए। ठीक है, ताप का तो हरण होता ही है, और क्या फायदा है? तो फिर व्यास जी महाराज ने कहा सद्यो हृदयवरुद्रते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अभी आपने सुना नहीं, सुनने का सिर्फ मन बनाया है कि हमको भी कथा सुननी है, कथा करानी है। या फिर आपने यही सोच लिया घर में बैठे बैठे कि भाई राय साहब के यहाँ बड़ी सुंदर कथा हो रही है, चल करके सुनना है। इतना आपने मन में विचार अगर कर लिया, तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुद्धते श्रोतुम इच्छद्भिः, कथा सुनने की इच्छा आपके हृदय में आई, उसी समय परमात्मा आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। अब जरा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, व्यास जी ने ऐसा नहीं कहा कि आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे ना, अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब है कैद हो जाएंगे, फिर बाहर निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते हैं। जेल खाने में कैदी सब कैद रहते हैं, अवरुद्ध रहते हैं, वो यहाँ वहाँ जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। पर जेलर साहब कुर्सी लगा करके जो बैठे रहते हैं वो विराजमान रहेंगे, वो अवरुद्ध नहीं है। उनका जहाँ मन हो टहल आते हैं, घूम आते हैं, पर कैदी सब अवरुद्ध रहते हैं। उसी प्रकार परमात्मा जीव के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं जो कथा सुनने का इच्छुक हो जाता है। अब जरा देखिए कितना फायदा है। वो एक बार आकर के प्रवेश कर गए तो फिर जीवन भर निकलते नहीं। सज्जनों, ये मुरली वाले वैसे तो किसी को पकड़ते नहीं इतनी सरलता से, पर जिसको एक बार पकड़ लेते हैं ना फिर कभी छोड़ते भी नहीं है। स्वभाव है भगवान का, जिसको एक बार पकड़ लिया तो बड़े जोर से पकड़ते हैं, फिर छोड़ते नहीं है कभी। तो सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। वृंदावन में एक गोपी यमुना के किनारे पद्मासन लगा करके बैठी हुई थी। वहीं से देवर्षि नारद जी भ्रमण करने के लिए टहल रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक गोपी पर नजर गई जो पद्मासन लगा करके ध्यान लगा रही थी। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि जिस ब्रह्म का अवतार इस ब्रज में हुआ है, अरे जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी जन ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, वो ब्रह्म तो यहीं पर है, ब्रज में ही क्रीड़ा कर रहा है। तो ये गोपी किसका ध्यान लगा रही है? नारद जी को कौतुक हुआ, जाकर के बैठे गोपी के पास। और जब गोपी ने अपने नेत्र खोले तो नारद जी को देखा, प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम ये आंख बंद करके किसका ध्यान कर रही थी? तब गोपी ने बताया महाराज मैं कोई ध्यान व्यान नहीं कर रही थी, मैं तो हूँ आफत की मारी,
अपनी समस्या का समाधान खोज रही थी। नारद जी ने कहा तुम्हारी समस्या क्या समस्या है? गोपी ने कहा महाराज कुछ समाधान बताओ तो कहूं अपनी समस्या। नारद जी ने कहा हाँ जरूर बताएंगे, अपनी समस्या तो बताओ पहले। गोपी ने कहा समस्याएं तो बहुत है महाराज आगे पीछे की, अब आप आज की सुन लो, हाल की समस्या। ये जो नंद का छोरा है ना, मेरे चित्त में आकर के ऐसे चिपक गया है महाराज कि बड़ा कठिन हो गया है, घर का काम धंधा भी कुछ नहीं कर पा रही हूं। अब आजे की सुन लो। सुबह सुबह सास ने कहा कि जा बहू गैया दुहिला। दोहनी लेकर के पहुंची मैं गैया दुहने के लिए। गैया दुहती रही, इतने में नंद के छोरा आए और आकर के मेरे सामने खड़े हो गए। अरे भाभी सारा दूध दुह लेगी क्या? थोड़ा सा मुझे भी तो पिला दे, सुबह से भूखा घूम रहा हूं। मैंने कहा ठीक है लाला, अपना मुंह निकाल। तो मैं दोहनी की जगह कृष्ण के मुंह में ही गैया दुहने लग गई। इतने में सास झल्लाई, अरे बहू सुबह से भांग खा करके घूम रही है क्या? सारा दूध धरती पर बर्बाद कर दिया तूने। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां पर कोई नंद का छोरा नहीं था, धरती पर दूध बिखरा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा हे भगवान ये क्या हो गया? मेरे चित्त में चित्त चोर कैसा आकर के बैठ गया कि चारों तरफ वही दिखाई देता है। हजारों गालियां सास ने मेरे को सुनाई। अब गैया के थन में दूध ही ना निकले, मैं भीतर आ गई। सास ने कहा कि जल्दी से धान कूट ले, चावल बनाने हैं, भात बनाना है। तो मैं जाकर कूटने लग गई। इतने में नंद का छोरा फिर से आ गया और घंटों हमारी और उसकी बातें होती रही। इतने में सास फिर से झल्लाई कि बहू किससे अकेले में बड़बड़ा रही है? काम धंधा कुछ करना नहीं है, पता नहीं क्या हो गया आजकल इसको। और जब सास ने झल्लाया तो मैंने देखा तो वहां पर कोई नंद का छोरा नहीं था, मेरे भाव जगत का ही श्री कृष्ण था, जो बार बार मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाता था। अब आकर के सास ने बहुत मेरे को सुनाया और कहा कि जा जल्दी से जमुना जल लेकर के, घर में पानी की बूंद नहीं। तो घड़ा लेकर के मैं यमुना के किनारे पहुंच गई, भर लिया जल। अब उठाऊं तो उठे ना, क्योंकि घड़ा थोड़ा बड़ा था। तो नंद के छोरा आए, अरे भाभी मैं उठवा दूं? मैंने कहा उठवा दे लाला। जैसे ही घड़ा मैंने उठाने का प्रयास किया, धम्म से घड़ा नीचे गिर गया। अब मैंने देखा तो वहां पर कोई कृष्ण नहीं दिखाई दिया। अब आज तो मैंने ठान ली है बाबा कि इस नटखट को, इस चित्तचोर को, इस कन्हैया को अपने चित्त से निकाल करके ही मानूंगी। और अगर मैं ऐसे चली गई घर तो फिर से सास मुझे झल्लाएगी और पागल समझ करके घर से भी निकाल देगी, कसम से भी पिटवाएगी। इसलिए आज मैंने सोच लिया है कि इस कन्हैया को चित्त से निकाल करके ही जाऊंगा। तो महाराज मेरी यही समस्या है। अब नारद जी सुन करके आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ, जिस परमात्मा को बड़े बड़े योगी जनसंत महात्मा ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, फिर भी उसकी एक झलक दिखाई नहीं देती, और ये गोपी कह रही है कि मैं उसको चित्त से निकालना चाहती हूँ। तो सज्जनों, कहने का भाव हमारा है कि एक बार चित्तचोर जिसके चित्त में आकर के चिपक जाते हैं, फिर कभी निकलते नहीं हैं। सद्यो हृदयवरुद्धृतेत कृत भी शुश्रूषभिस्तक्षणा। कथा की इच्छा जो कोई रखता है, उसके हृदय में परमात्मा आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। तो किसी ने कहा महाराज फिर सब कोई कथा क्यों नहीं सुनता है? हर कोई कथा क्यों नहीं सुनता जब इतनी महिमा कथा की है कि भगवान ही आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो सबको सुनना चाहिए। तो व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसे कैसे सब कोई सुन लेगा भाई? कृतभी अर्थात सुकृत भी, जिसके सुकृत होंगे, पुण्य होंगे, वही भगवान की कथा को सुन सकता है। अब आप चाहे जितने लोगों को कार्ड दे दो, जितने टेलीफोन लगाओ कि भाई साहब हमारे घर में बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आकर के सुनो, लोग यही कहेंगे तुमको कथा की पड़ी, हमको मरने की फुर्सत नहीं। हम मरने की फुर्सत तो यमराज तो निकाले ही लेंगे, पर भले आप कितने भी व्यस्त रहिए, अब आपके पास अगर पुण्य नहीं है तो कथा नहीं सुन सकते। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के उदय होने के बाद ही भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। अन्यथा कोई कितना प्लान बनाता रहे,
कितना समय निकालता रहे, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक आप हरि की कथा नहीं सुन सकते हैं। अब तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप बताया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम किसे कहते हैं? वेद रूपी कल्प वृक्ष को ही निगम कहा गया है। वेद की संज्ञा कल्प वृक्ष से की गई है। किसी ने कहा महाराज वृक्ष तो जड़ होता है, तो वृक्ष से वेद की उपमा, ये तो हीन भावना हो गई। व्यास जी महाराज कहते हैं साधारण वृक्ष से थोड़ी हम कर रहे हैं, कल्प वृक्ष से कर रहे हैं। कल्प वृक्ष का नाम सुना है? कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिसका चिंतन करोगे वो वस्तु आपके पास आ जाएगी। पर मेरे से अब ये ना पूछना महाराज वो कल्प वृक्ष है कहाँ? वो स्वर्ग में है, यहाँ नहीं है। तो विशेषता है कल्प वृक्ष की, आप जो भी सोचे जिसका भी चिंतन करें आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे भी हमारे वेद हैं, वेदों की चरण शरण ग्रहण करके हम जिसकी जो भी चाहें वो हमको प्राप्त हो सकता है। वेदों हमें हमारे ऐसे ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों को सिद्ध कर लिया जाए तो जो इच्छा होगी वो प्राप्त हो जाएगा। मनचाहा वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा, पर मंत्र सिद्ध होने चाहिए। आजकल बाबा बागेश्वर धाम सरकार का नाम आप लोग सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया में टीवी में छाए हुए हैं भाई पूरे भारत में। उन्होंने सिद्धि ही तो करी है, और क्या किया है? वेद के मंत्रों को सिद्ध कर लिया और आपके मन की बात समाधान भी बता देते हैं। तो तब किया उन्होंने। हम वही तो कह रहे हैं कि हमारे वेदों में ऐसी शक्ति है, मंत्रों में इतनी शक्ति है, इनको सिद्ध कर लिया जाए तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और उतना तप होना चाहिए, उतनी साधना होनी चाहिए, तब संभव है ये सब। तो वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत है सज्जनों। सारा वेदों का रस श्रीमद् भागवत में भरा पड़ा हुआ है। तो किसी ने कहा महाराज ये फल है वेदों का, और उच्च शाखा से नीचे गिरा होगा तो फूट गया होगा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं टूटा फूटा फल नहीं है, क्योंकि शाखा पर शाखा नीचे आया है। सर्वप्रथम भगवान नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, और व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका। फिर परीक्षित के माध्यम से सूत आदि ऋषियों को हम सबको यह फल प्राप्त हुआ। इसलिए यह फल टूटा फूटा बिल्कुल नहीं है, ये तो साबुत फल है। अच्छा महाराज तो इसमें छिलका गुठली भी तो होगा? तो व्यास जी कहते ना, इसमें छिलका गुठली बिल्कुल नहीं है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। श्री कृष्ण रस भरा हुआ है। कान के दोना संभालते जाओ और चकाचक इसको पीते जाओ। महाराज कितनी बार पिए? व्यास जी कहते हैं मुहुर मुहुर, बार बार पियो। कितनी बार? अरे जब तक जीवन रहे तब तक पियो भाई। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। तो महाराज ये कथा आप किसको किसको पिला रहे हैं? व्यास जी कहते हैं वैसे तो ये सार्वजनिक प्याऊ है भाई, कोई भी आकर के बैठ करके प्रेम पूर्वक सुने पिए, किसी को मना थोड़ी है। राय साहब ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करके रखी है, आइए बैठिए प्रेम पूर्वक सुनिए, किसी को मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन रसिकों को भावुकों को क्यों बुला रहे हैं आप? दो नाम ही तो ले रहे हैं, रसिका भूमि भावुका। तो व्यास जी ने कहा रसिकों को भावुकों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि जो कथा का प्यासा है, कथा का भूखा है, उसको कथा सुनाने में बड़ा आनंद आता है। अब जबरदस्ती किसी को रोड से पकड़ के लेकर के आओगे, बैठाओगे, भैया बैठो कथा सुनो, अब उसका मन नहीं है तो जबरदस्ती वो कैसे सुनेगा भाई? जिसको प्यास नहीं लगी उसको जबरदस्ती पानी थोड़ी पिलाया जा सकता है। प्यासा होगा
वही जलाशय के किनारे आकर के पानी को पिएगा। इसलिए रसिकों को, भावुकों को बुलाया। क्योंकि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं सज्जनों। एक होता है श्रोता, 1 नंबर का, उच्च श्रेणी का। दूसरा होता है सोता और तीसरा होता है श्रोता। तो सोता और श्रोता ठीक ही है, पर ये जो श्रोता होता है सज्जनों, ये बड़ा खतरनाक होता है। श्रोता समझ रहे हैं, जिससे सुपारी काटी जाती है। तो श्रोता जो होगा वो आकर के बैठ जाएगा और 3 घंटे सुपारी जैसे काटते रहेगा। हजारों गलतियां आयोजक पर निकालेगा, हजारों गलतियां कथावाचक पर निकालेगा। कहीं ये ठीक नहीं है, कहीं वो ठीक नहीं है, कहीं ऐसा है, कहीं वैसा है। कथा से मतलब उसको नहीं रहेगा। 3 घंटे इसी में निकाल देगा बात करते हुए। ये अधम श्रोता कहलाते हैं। और जो श्रोता होता है ये भी कुछ हद तक ठीक होता है। आएगा बढ़िया आराम से सोफे में या कुर्सी में बढ़िया बैठ जाएगा। सोफे कुर्सी नहीं होगी तो बढ़िया बल्ली का सहारा लेकर के बैठ जाएगा और 3 घंटे आराम से बढ़िया गहरी नींद लेगा। और कथा जब विराम हो जाएगी, आरती हो जाएगी तो उठ करके चला जाएगा। तो ये भी एक श्रोता ही है। और पहला नंबर का श्रोता, जो सच्चा श्रोता होता है, व्यास जी के पहले आए और व्यास जी के बाद जाए। और बड़े मन से एकाग्र करके मन को जो कथा सुनता है वही सच्चा श्रोता होता है। उसी को रसिक कहा गया है, उसी को भावुक कहा गया है। तो भागवत की कथा तो रसिक और भावुकों के लिए ही है। अब शौनक जी महाराज यहाँ पर सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं और ये 6 प्रश्न बड़े ही सुंदर है। इन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का उपदेश सूत जी महाराज ने ऋषियों को प्रदान किया। सबसे पहला प्रश्न किया है कि मानव का कल्याण कैसे होगा। महाराज, कलयुगी मानवों के पास समय तो है नहीं कि कोई भजन पूजा पाठ तप तपस्या कर ले। उसके पास बहुत अल्प समय है। घर गृहस्थी में नाना झंझट है कि समय निकालना पूजा पाठ के लिए बड़ा कठिन है। तो महाराज, इन कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसा होगा, कैसे होगा, हमारा ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। हमारे यहाँ शास्त्र है, वेद है, पुराण है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों को पढ़ना तो दूर की बात रही, ठीक से हम इनका नाम भी नहीं जानते। कोई जानता है शास्त्र कितने हैं, कितने हैं, क्या नाम है, पुराण कितने हैं, वेद कितने हैं, नहीं जानते। तो इनको पढ़ने की बात ही छोड़ दीजिए। जब नाम ही नहीं जानते तो पढ़ेंगे क्या। तो भगवान बताइए शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है कि भगवान इस धराधाम में अवतार क्यों लेते हैं। क्या दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अगर दुष्टों को मारने के लिए आते हो रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि को, तो ये तो बैठे बैठे भगवान वैकुंठ से ही कर सकते हैं। क्योंकि जिसके इशारे मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो क्या वैकुंठ से बैठे बैठे इन दुष्टों को मार नहीं सकता। तो हमें बताइए महाराज कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और अगर लिए हैं तो कितने अवतार हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मुख्य रूप से भगवान के कितने अवतार हैं ये बताइए। 5वां प्रश्न हमारा है कि भगवान ने अगर अवतार लिया है तो कौन कौन सी लीलाएं करी हैं। और 6वां प्रश्न है भगवान जब अवतार लेकर के आते हैं, धर्म की रक्षा करके जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश धर्मः कम शरणम गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषियों, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए तुमने ये प्रश्न किए हैं। बहुत ही सुंदर तुम्हारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लेते हैं। तो 2 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज का सूत जी ने ध्यान किया। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यह स्वानुभावमखिल श्रुति सार में को मध्यात्म दीप मतिदितिरिसितां तमोन्धम संसारिणां करुणया है पुराण गुह्यम् तम व्यास सोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेकर के ही जंगल की ओर चले गए। व्यास जी महाराज बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, पर सुखदेव जी महाराज को कुछ नहीं बोले। पर सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी, हम तो संसार को न जाने कितने पुत्र दान कर देते हैं, एक बेटा आप संसार को नहीं दे सकते क्या? अरे आपका एक बेटा घर से निकल करके जाएगा तो न जाने कितने बेटों का भाग खोल देगा, इसलिए महाराज एक बेटा तो संसार को दे दीजिए। व्यास जी महाराज को ज्ञान हुआ, लौट करके चले आए और सुखदेव जी महाराज जंगल में जाकर के समाधि लगा दिए और फिर शास्त्रों का मंथन किया, पुराणों का मंथन किया, सबका निचोड़ निकाल करके आध्यात्म दीप जला करके श्रीमद् भागवत के रूप में हम सबको प्रदान कर दिया। हम लोग अंधकार में खोए हुए थे, कहीं पर कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। मान लीजिए घनघोर अंधकार हो, कृष्ण पक्ष की अंधियारी हो और आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो क्या करेंगे? कहाँ जाना है? क्या करेंगे आप? दीपक जला लेंगे ना, टॉर्च जला लेंगे, रास्ता दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार हम सब कोई अज्ञान के अंधकार में खो रहे थे, ढूंढ रहे थे कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं। तो सुखदेव महामुनि ने शास्त्रों का मंथन करके और सुंदर अध्यात्म दीप श्रीमद् भागवत को हमें प्रदान किया। अब इसकी सहायता लेकर के हम लोग मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसके पश्चात सूत जी महाराज ने नारायण प्रभु का स्तवन किया, उनका ध्यान किया, सरस्वती माँ का ध्यान किया और व्यास जी महाराज का भी ध्यान किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और इसके बाद बताया कि ऋषियों, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है कि मानव का कल्याण कैसे होगा, तो सुनो, मानव का कल्याण तभी होगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा। बिना भक्ति के कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी निष्काम भाव से भक्ति होनी चाहिए।